कोई पूजा नहीं करनी है, कोई पाठ नहीं करना है, कोई स्तोत्र का पाठ नहीं करना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई दान पुण्य नहीं करना है, कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई हवन नहीं करना है, कोई तीर्थ स्थान नहीं जाना है, कोई महंगे रत्न नहीं नग नहीं धारण करना है, कोई महंगे उपाय नहीं करना है। फिर भी आपके सारे ग्रह अगर सकारात्मक फल देने लगे, सकारात्मक फल दे सकते हैं। आपकी कुंडली के सारे ग्रह अच्छे फल दे सकते हैं। और कुंडली में खराब से खराब ग्रह हो वो भी अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। और इसका आकार, इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है। अब आप कहोगे कि ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, बिना पूजा पाठ, बिना नग धारण किए हुए, बिना यज्ञ और हवन किए हुए ये सब कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है मित्रों, बिल्कुल संभव है। और कुछ भी खास नहीं करना, 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है। इंसान जब परेशान होता है तो वो ज्योतिषियों के चक्कर में दौड़ना शुरू कर देता है और तरह तरह के यज्ञ हवन नग में पैसे लुटाना शुरू करता है। बावजूद इसके उसे लाभ नहीं मिलता है। आप सुनते हो ना कि मैंने तो इतने सारे पूजा पाठ किए, इतने ज्योतिषियों के पास गया, पंडितों के पास गया, इतना यज्ञ किया, लेकिन कोई लाभ नहीं। तो मित्र, इससे लाभ नहीं होने वाला है। लाभ कैसे मिलेगा ये एक गूढ़ रहस्य है। और इसके लिए ना तो आपको 1 रुपया खर्च करना है, ना ही कोई विशेष परिश्रम करना है। बस थोड़ा सा अपने आसपास ध्यान देना है, आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। अब ऐसा है मित्रों कि आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। एक पुण्य का काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जाकर जय सिया राम जरूर लिखिए। इससे आपको भी लाभ होगा और मुझे भी लाभ होगी निश्चित रूप से। मित्र, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ने से पहले जैसे देखो आप, मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता, इसमें अगर कमी आ रही है, समाज में आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जहाँ बैठते हैं वहाँ इज्जत नहीं है, आपके नेतृत्व को कोई स्वीकारता नहीं है, आप में नेतृत्व क्षमता का अभाव है, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास का अभाव है, इस निश्चित रूप से आपका सूर्य खराब है, सूर्य कमजोर है, सूर्य बली नहीं है, सूर्य शत्रु क्षेत्री है या दुष्ट ग्रहों का उस पर दृष्टि है। इसलिए सूर्य आपका कमजोर जब हो जाएगा तो नेतृत्व क्षमता, मान सम्मान सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा। और सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक है। अगर आप पिता को अपने सम्मान देना शुरू कर दें, उनकी सेवा करें, नित्य उनका पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें, तो कितना भी खराब सूर्य हो वो आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इसके लिए कोई मानिक नहीं पहननी है, कोई महंगे रत्न नहीं धारण करना है और कोई पूजा पाठ नहीं करनी है। सिर्फ पिता का सम्मान देख करके आप अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं। अब आपके पास दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन मानसिक अशांति है तो सब बेकार है। अब मानसिक अशांति का कारक कौन होता है? चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन स्वजातक, तो चंद्रमा मन का कारक होता है। मानसिक अशांति का कारण चंद्रमा है। अगर आप मानसिक अशांति से पीड़ित हैं, तरह तरह आप कभी भी खुश नहीं हो पा रहे हैं, हमेशा मानसिक अशांति से घिरे हुए हैं, तो निश्चित रूप से चंद्रमा खराब है। और चंद्रमा आपकी माता का प्रतीक है। अब अगर आपने माता का आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया, माता को सम्मान देना शुरू कर दिया, माता की सेवा करना शुरू कर दिया, तो कितना भी खराब चंद्रमा हो वो बिल्कुल सही रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब जैसे आपको भूमि का समस्या है, जमीन नहीं है, साहस नहीं है, हिम्मत की कमी है, तो ये सब का मंगल से होता है। ये सब आपको भूमि का, साहस का प्रतीक मंगल होता है। और मंगल अगर खराब है तो ना आपका भूमि भवन मिल सकता है और ना ही आपका हिम्मत, कभी भी हिम्मती हो सकते हैं, साहसी हो सकते हैं। और मंगल किसका कारक होता है? भाई का कारक होता है। अगर आपने भाई को सम्मान दिया, भाई को प्यार दिया, छोटे भाई को प्यार, बड़े भाई को सम्मान दे रहे हैं, उनके साथ कोई गलत हरकत नहीं कर रहे हैं, उनका हक नहीं मार रहे हैं, उनका हक उनको दे रहे हैं, तो आपका मंगल कितना भी खराब हो वो कभी अमंगल नहीं करेगा, मंगल मंगल ही करेगा, ये निश्चित जान लो। अब जैसे आप में ज्ञान की कमी है तो ये क्या होता है, बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है लोगों को, कैंसर होता है, ये सब जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, इसका कारण गुरु होता है।
अब गुरु अगर आपका कमजोर है, बहुत या मृत अवस्था में है, शत्रु क्षेत्री है, या दुष्ट ग्रहों का दृष्टि पड़ रही है, तो वो निश्चित रूप से आपका धर्म की हानि करेगा, धर्म कर्म में रुचि नहीं रहेगी आपकी, और साथ में बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपको लग सकती है। अगर इन सब से बचना चाहते हैं तो इन सब का कारक कौन होता है? गुरु होता है, बृहस्पति। और गुरु किसका कारक होता है? तो वो होता है गुरु का, शिक्षक का। अगर आप अपने गुरु का आदर करते हैं, अपने शिक्षक का आदर करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, तो निश्चित रूप से खराब गुरु ग्रह आपका वो अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब जैसे आपके जिंदगी में सुख नहीं है, दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा है, पत्नी के साथ झगड़े झंझट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा है, प्रेम नहीं है जिंदगी में, भोग विलास नहीं है, तो ये सब का कारण जिंदगी बिल्कुल रूखी सूखी आपकी चल रही है। तो ऐसी जिंदगी किस काम की है जिस जिंदगी में ना प्रेम हो, ना सुख हो, ना भोग हो, ना विलास हो, ना अच्छा भवन हो, ना अच्छा वाहन हो। तो ऐसी जिंदगी सिर्फ जिंदगी काटता है लोग, जीता नहीं है। तो ये जिंदगी काटने वाली स्थिति है। अब इसका कारक कौन होता है? इसका कारक शुक्र होता है। और शुक्र किसके कारक होते हैं? पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति। ये शुक्र का जो कारक ग्रह होते हैं। अगर आप पति हैं तो पत्नी को सम्मान दीजिए, सुख दीजिए, निश्चित रूप से आपके शुक्र अच्छे हो जाएंगे। और पत्नी है तो पति को सम्मान दीजिए, सुख दीजिए, तो आपका खराब से खराब शुक्र भी अच्छा रिजल्ट देने लगेगा और आपके जिंदगी में सुख, भवन, वाहन, भोग विलास की कमी नहीं रह जाएगी। सब कुछ आपको प्रचुर मात्रा में मिलने लगेगा। इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। अब सबसे बड़ी चीज है शनि, जो सारा कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। इंसान की जिंदगी में कष्ट है, बंधन है, संघर्ष है, देरी है, हर काम में डिले हो जाता है, काम बन नहीं पा रहा है। इसके ये शनि के कारण होता है। और शनि किसके कारक होते हैं? मजदूरों के, नौकर का, मजदूर का और बुजुर्ग के कारक शनि होते हैं। अगर आप अपने नौकरों को सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, उनका हक दे रहे हैं, उनकी हक नहीं मार रहे हैं, किसी भी मजदूर का हकमारी नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा सम्मान दे रहे हैं, उसकी पूरी मजदूरी दे रहे हैं, तो आपका शनि कितना भी बिगड़ा हो, 7.5 हो, ढैया हो, कुछ भी हो, शनि अच्छा रिजल्ट देने पर मजबूर हो जाएगा आपके लिए, आपको। अगला है आपका ससुराल पक्ष। अब ससुराल पक्ष में क्या है कि ससुराल पक्ष किसका प्रतिनिधित्व करता है? राहु। राहु का किसका प्रतिनिधित्व करता है? वो ससुराल पक्ष का। अब राहु से क्या होता है? अचानक घटना घटना, अचानक बर्बाद हो जाता है इंसान। आप देखते हो ना कि देखते देखते तरक्की किया, अचानक बर्बाद हो गया, अचानक बड़ी बड़ी दुर्घटना हो गई, अचानक उसके जिंदगी में बहुत बड़ा आफत विपत आ गया। ये सब राहु के कारण होता है। और राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर ससुराल पक्ष से आप अच्छा निभा रहे हो, सम्मान दे रहे हो ससुराल पक्ष को, कोई खरी खोटी नहीं सुनाते हो, ससुराल से कोई शिकायत नहीं करते हो, जो मिल गया वो अच्छा है, नहीं मिला वो भी अच्छा है, ससुराल से अगर आप बनाकर चलते हो तो निश्चित रूप से राहु आपके अच्छे हो जाएंगे। अब वैराग्य और मोक्ष की बात, ये तो भोग की बात हुई। अब अगर आपको मोक्ष चाहिए, वैराग्य चाहिए, धर्म कर्म में रुचि चाहिए, तो केतु, इसके जिम्मेवार केतु होते हैं। और केतु होते हैं नाना नानी के प्रतीक। नाना नानी को अगर आप प्रसन्न करते हो, खुश करते हो, उनकी सेवा करते हो, उनसे आशीर्वाद लेते हो, तो निश्चित रूप से आपके केतु आपका अच्छा फल देंगे, आपको मोक्ष प्रदान करेंगे और मोक्ष के तरफ अग्रसर कर देंगे। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।